नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हैं, यह बात पूरी दुनिया आज मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के एजेंट हैं, यह बात आज दुनिया मान रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक हर चीज में नीतियों को बर्बाद कर दिया है, यह भी दुनिया मान रही है। और उसका नतीजा है नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है। राहुल गांधी ने जो बात कही कि नरेंद्र सरेंडर, वह 100% सही। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं है, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। और उसके पीछे तथ्य भी है, सबूत भी है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो कुछ कह रहे हैं, मुंह पर बेइज्जत कर रहे हैं, वो बार बार ट्वीट करके और दूसरे तमाम तरीकों से वो बार बार बता चुके हैं कि उन्होंने भारत से सरेंडर करा लिया। वो यह बता रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, माय फ्रेंड ने किस तरह से धंधे के लिए सब कुछ किया है। वो यह भी बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी को बचा रहे हैं और उनके धंधे के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने देश को, देश की अस्मिता को, देश की सेना को, देश के लोगों को, सबको गिरवी रख दिया है। यह स्पष्ट प्रमाण है। जब राहुल गांधी सच बता देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बिलबिला जाते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रवक्ता हो, जिन्हें वो विद्वान कहते हैं, हालांकि वो विद्वान नहीं है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोबर ज्ञान से चलते हैं, तो उससे सारी चीज सामने आती। तब वो नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर, राजीव जी पर, इन पर आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या वो आरोप कहीं पर सही साबित होते हैं? जब हम यह सवाल करते हैं तो वो आरोप 100% गलत होते हैं। उसको आप देख लीजिए। पीओके की बात करते हैं तो जो पीओके की बात करते हैं तो 22 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने एक प्रकार से कब्जा कर लिया था। राजा भागकर दिल्ली आया और जब दिल्ली आया 26 अक्टूबर को, तब कहीं समझौता हुआ, तब पंडित नेहरू ने सेनाएं भेजी और तब जाकर के हमने कश्मीर का 2/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया। और हमारी सफलता यह थी कि हम उसे यूएन में ले गए और जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर था, हमने उसे घोषित कराया कि वो पीओके है, यानी वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में। हमारी यह सफलता थी। और जब यूएन ने कहा कि आप जनमत करो, तो हमने जनमत आज तक नहीं कराया, यानी हमने अपनी बात तो मनवा ली, उनकी बात नहीं मानी। यह हमारी सफलता थी। और फिर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने समझौता करके वो यूएन से विड्रॉ करवा लिया पाकिस्तान से और ये द्विपक्षीय में बदलवा दिया। अब आप बताइए कौन सा सरेंडर हुआ? सरेंडर तो नरेंद्र मोदी करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं, कांग्रेस नहीं करती है। यह इसका सबूत है। नेहरू गांधी परिवार नहीं करता है। पाकिस्तान के आगे हर बार सरेंडर भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने किया है, कांग्रेस ने और नेहरू गांधी परिवार ने कभी नहीं किया है। अब आता हूं कि जिस तरह हमने करके कब्जे में लिया और
कश्मीर पर आज भी हमारा दावा बरकरार है, यह नेहरू की ही वजह से। तो सरेंडर पाकिस्तान ने किया था, हमने नहीं किया था। चाहे 1947 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, या जिस बार भी हो। तो यह सत्य है। अब आता हूं 1962 में जब हम लड़ाई लड़े चीन से, तो चीन से हमने लड़ाई नहीं की थी। अचानक चीन ने हमारे पर अटैक कर दिया। और अटैक क्यों हुआ था? क्योंकि हमने नया भारत का नक्शा बनाया था और उसमें चीन के तमाम हिस्से को अपने में दिखा दिया था। यह विवाद की वजह थी और अचानक हुए हमले से के लिए हम तैयार नहीं थे। तो 2 हफ्ते, कुल 4 हफ्ते युद्ध चला, उनमें 2 हफ्ते हम हारे, लेकिन उसके बाद हम संभले और हमने चीन को सबक सिखाया। हमने कोई सरेंडर नहीं किया, कोई हार नहीं मानी, कोई सीज फायर नहीं किया। जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी कि हम लोग जो है सीज फायर करें, तो पंडित नेहरू ने मना कर दिया था, कहा नहीं सीज फायर नहीं होगा, अब तो युद्ध ही होगा। और भारत को उम्मीद थी कि रूस मदद करेगा, रूस ने नहीं की। तो पंडित नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको 2 चिट्ठियां लिखी और उनमें कुछ सैन्य सहायता मांगी, कुछ और मांगी। और उन्होंने तुरंत सहायता जैसे ही रवाना की और वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आना शुरू हुआ, वैसे ही चीन तुरंत पीछे भाग गया और जाके बैठ गया। इसके बाद में जो थोड़ी बहुत जमीन चीन के कब्जे में हमारे नक्शे के मुताबिक रह गई, उसको लेकर के कोलंबो में आधा दर्जन देशों ने बैठ करके एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में, कोलंबो प्रस्ताव कहलाता है, उस प्रस्ताव में भारत के दावे का समर्थन किया गया और उसके बाद में भारत को वह जमीन चीन सौंपे, इसके लिए दबाव बनाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि चीन की सेना को और पीछे जाना पड़ा और हमारी जमीनें हमें मिली। यानी 1 इंच भी जमीन चीन हमारी दबा नहीं सका। आप याद करिए 1947 का भारत सरकार का बजट कहता है कि हमारे पास कुल, जो ब्रिटिश से हमने जब कब्जा लिया और सब कुछ हुआ, तो हमारे पास टोटल जमीन जो थी वो 22 लाख वर्ग किलोमीटर थी। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में मरे हैं, तब भारत की जमीन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर थी। यानी हम 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन बढ़ी, हमारी घटी नहीं है। यह नेहरू की सफलता थी। तो इसलिए जो झूठ फैलाते हैं, उन्हें यह इतिहास देख लेना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। उसके बाद आ जाता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का क्षेत्रफल कम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने चीन का क्षेत्रफल कम किया और इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत का राज्य बना करके क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो यह आपको जानने की जरूरत है। और उसके बाद में जब हम बात करेंगे राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी के समय में हमने नेफा जो होता था उसे चाइना के मुंह से छीन के भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया और वह भी हमारा क्षेत्रफल बढ़ा। तो सरेंडर किसने किया? वो नरेंद्र मोदी ने किया। 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है चीन, 6000 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद झूठ बोलते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने की फैक्ट्री चलाते हैं। इनका यदि झूठ नहीं होता तो भाजपा नहीं होती। भाजपा का जन्म झूठ से हुआ, भाजपा का जन्म साजिश से हुआ और भाजपा का जन्म डीप स्टेट से हुआ। और यह पूरी एक साजिश थी। उसी साजिश के तहत कैसे सावरकर को जेल से छोड़ा गया, कैसे हेडगेवार को सपोर्ट किया गया और किस तरीके से एक कट्टर हिंदूवादी संगठन बनाया गया, कैसे मुस्लिम लीग बनवाई गई और मुस्लिम लीग बनवा करके किस तरीके से किया गया, फिर दोनों का
आपस में जोड़ कराया गया, कैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत पास कराया गया, कैसे देश को टुकड़े टुकड़े करने की प्लानिंग की गई, ये सारी बातें इन्हीं की किताबों, चाहे सावरकर की पढ़ लीजिए, जिन्ना की पढ़ लीजिए, इन्हीं की पढ़ लीजिए, इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे देश को बर्बाद करने का इन्होंने काम किया। अब आइए, जब राजीव गांधी पे आरोप लगाते हैं कि राजीव गांधी अमेरिका के पास पहुंच गए थे, घुटने टेकने लगे थे और जाने क्या क्या, तो 100% झूठ बोलते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। राजीव गांधी 1985-86 में आतंकी हमलों के कारण अमेरिका में दबाव को लेकर के कभी भी उन्होंने पाकिस्तान से मुलाकात नहीं की, यानी उन्होंने कभी भी इसको लेके पाकिस्तान से मुलाकात नहीं की अमेरिका में, बल्कि वो 1985 में न्यूयॉर्क में परमाणु मुद्दे पर हुई बैठक में हिस्सा लेने गए थे, ना कि आतंकी हमलों के नाम पे गए थे। तो पहली बात, इनका झूठ यहां खुल जाता है। दूसरा, राजीव गांधी सुपर कंप्यूटर और एलसीए विमान के पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ था, पाकिस्तान से समझौता ही कभी नहीं हुआ। अमेरिका ने 1986 में भारत को सुपर कंप्यूटर बेचा और उस पर एलसीए का स्वदेशी प्रोजेक्ट था, यानी जो भारत उसके बाद में सुपर कंप्यूटर अपने यहां बनाएगा। मैं खुद आईआईटी कानपुर गया था, पापा के, मेरे पिता के क्लासमेट थे हरपाल सिंह परिहार, वो वहां पर प्रोफेसर थे, तब मैंने खुद सुपर कंप्यूटर पहली बार देखा था आईआईटी कानपुर में, और वो राजीव गांधी की देन थी कि भारत में उसका उत्पादन किया गया, उसके लिए तैयार किया गया सब कुछ। तीसरी चीज, ड्रग्स तस्करी को लेकर के कोई त्रिपक्षीय बैठक भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कभी नहीं हुई, तो यह भी जान लीजिए। इसके बाद, अमेरिकी सहायता तकनीकी थी ना कि वित्तीय थी, यानी हमने अमेरिका से कोई वित्तीय मदद नहीं ली थी, तकनीकी मदद ली थी, चाहे पंडित नेहरू के समय में हो, चाहे बाद में राजीव जी के समय में। भाजपाई दावे कर रहे हैं वो झूठे हैं, मक्कारी से। इसको लेकर के हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक और कूटनीति के जानकार हैं, वो आलोक तिवारी इस पर एक विस्तृत बात बताते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है और पंडित नेहरू से लेकर के कांग्रेस के राजीव गांधी तक के समय तक का वो पूरा ब्यौरा दे देते हैं कि किस तरह से क्या हुआ। नरेंद्र मोदी की आर्थिक, सामरिक और वैदेशिक नीतियों की हिमालयन असफलताओं के परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सन्निपात की, कौमा की स्थिति में आकर के ये आरोप लगा रही है कि नेहरू जी और इंदिरा जी सरेंडर होते रहे। पहले भारतीय जनता पार्टी को ये जान लेना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और फणीसर नाथ रेणु जैसे साहित्यकारों के वीर जवाहर थे। वो आज़ादी के बहुत बड़े महानायक थे। डर उनकी जिंदगी में नहीं था। ये जानने के लिए वो अपने तथाकथित शीर्षस्थ नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 29 मई 1964 को पंडित जी के निधन के बाद दिया हुआ श्रद्धांजलि का भाषण पढ़ लें, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि नेहरू जी वो न तो कभी कोई समझौता करने में डरे और ना ही डर के उन्होंने कोई समझौता किया। मसला चीन के युद्ध का लेके आते हैं। एडमिटेडली पंडित जी ने स्वयं कहा था, वो छुपाया नहीं था आखिरी में कि हम युद्ध हार गए, लेकिन वो कहीं सरेंडर नहीं हुए थे। मतलब भर की बातें उठा करके देश की नादान जनता को बरगलाते हैं, ये झूठ का नैरेटिव चलाते हैं। 1962 के युद्ध में पंडित नेहरू के द्वारा उठाए गए कदम से डर करके चीन ने एक तरफा सीज फायर करके भाग गया था। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पंडित नेहरू को अपने गुरु की तरीके मानता था। पंडित नेहरू ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति तक से थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया और भारत के हित के लिए उन्होंने कैनेडी से मदद मांगी थी। 2 चिट्ठियां लिखी थी। कैनेडी ने पंडित नेहरू को सेना ऑफर करी थी, लेकिन पंडित नेहरू जानते थे कि अमेरिका कुछ
और है और कैनेडी कुछ और है, तो इसलिए उन्होंने कहा था नहीं, हमें एम्यूनिशन हथियार दीजिए और अपने अधिकारी ट्रेनिंग के लिए भेजिए, असलहे हमारे देश के सैनिक चलाएंगे। और 24 अमेरिकन अधिकारी भारत में आ भी चुके थे। कैनेडी ने फिर साफ कहा था कि अमेरिका डज नॉट स्टॉप राइट नाउ, द अमेरिकन फोर्सेस विल लैंड इन इंडिया। आज आपके समर्थन में कोई नहीं आया। पंडित नेहरू विश्व के सबसे सम्मानित नेता थे। उस समय भारत के समर्थन में कॉमनवेल्थ सेनाएं आ गई थी, ब्रिटिश वॉरशिप फ्लीट ईगल बंगाल की खाड़ी में आ चुका था और ऑस्ट्रेलियन फाइटर प्लेन कलकत्ता में लैंड कर चुके थे। मैं आपको बताता चलूं, इससे डर करके चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम किया था और भाग गया था। ये लोग बहुत सी बकवास करते हैं कि इतनी 1000 किलोमीटर जमीन घेर ली। इनकी तो आदत ही चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलने की। आपने देखा नहीं कि 2G में इतना ले लिया, कोलगेट में इतना ले लिया, इतना हो गया। इंदिरा जी ने इतने साधुओं को मरवा दिया था। केवल 2500 वर्ग मील जमीन घेरी गई थी युद्ध में। ये भाजपाई दक्षिणपंथी ये उपन्यास की बकवास पढ़ते हैं, इतिहास नहीं पढ़ते। ये उपन्यासकारों के जरिए देश का वातावरण खराब करते हैं। हिस्टोरियन एस गोपाल, जो किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, उन्होंने अपनी किताब बायोग्राफी ऑफ नेहरू में चाइनीज़ और इंडियन डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस देकर के बाकायदा मैप बताया है कि केवल 2500 वर्ग मील जमीन घेरी थी। और ये नेहरू का सम्मान था कि उस समय ज़मीन वापस देने के लिए श्रीलंका की प्रेसिडेंट श्रीमाव भंडार नायके ने एक बैठक करी थी, कोलंबो समिट, जिसमें कुछ यूरोपियन कंट्री और कुछ कॉमनवेल्थ कंट्री शामिल हुए थे। और उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत की 2500 वर्ग मील जमीन जो चीन ने घेरी है वो उसे वापस कर दे। और कोलंबो समिट का पारित प्रस्ताव एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। आज गलवान में कितनी ज़मीन ले ली है, अरुणाचल में कितनी ज़मीन ले ली है, गांव ले लिए हैं और ज़मीन दे के सर्टिफाई करते हैं कि न कोई आया है न घुसा है और मस्त घूम रहे हैं। नेहरू जी ने तो चीन के धोखे को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के शिखर पुरुष थे, अपने शरीर पर ले गया, उनका जीवन चला गया, उन्होंने कहीं बेशर्मी नहीं दिखाई थी। आज क्या हो रहा है? आज आपकी वैदेशिक नीति जो है, जो गांधी नेहरू के सम्मान पर चली थी, आखिरी तक 26/11 के अटैक तक हमने बहुत कुछ पाकिस्तान को नीचा दिखाया था, अलग थलग किया था। आज कोई देश आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। इंदिरा क्या सरेंडर करेंगी? हम इंदिरा के बारे में क्या बताएं, वो तो रणचंडी है, सब बता रहे हैं। भाजपाई तक बंद जुबान से उनका स्मरण कर रहे हैं। तो इस सच को आप जान लीजिए कि भारत के साथ में, भारत की अस्मिता के साथ में, भारत की संप्रभुता के साथ में, भारत के सम्मान के साथ में खिलवाड़ नरेंद्र मोदी ने किया है, भाजपा ने किया है, उनके नेताओं ने किया है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे ये हो। तो इससे आप समझ लीजिए ये सरेंडर लोग हैं। और सरेंडर कभी ना नेहरू ने किया, ना इंदिरा ने किया, ना लाल बहादुर शास्त्री ने किया, ना राजीव गांधी ने किया, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। तो यह सत्य है। इस सत्य को जानिए और इनके झूठ से दूरी बनाइए। जो इन्होंने दुनिया में प्रतिनिधिमंडल भेजा भारत का, उसमें हमें हर जगह हानि हुई है, हर जगह बेइज्जती हुई है। इसका उदाहरण देखिए, कुवैत जाता है हमारा, वहां पर जाके रेखा शर्मा गीत सुनाती है और अगले दिन ही कुवैत पाकिस्तान का वीजा जो 19 साल से मनमोहन सिंह ने जो प्रतिबंधित कराया था वो खोल देता। उधर भारत का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाता है और तमाम करता है, उधर बिलावल भुट्टो जाता है और बिलावल भुट्टो यानी पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी यूएन की समिति का वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। यानी आतंकी जिसे हम बता रहे हैं वही आतंकी रोकने के लिए चेयरमैन बना दिया जा रहा है, वाइस चेयरमैन। यह हालत है। और उसके बाद भारत को तमाम जगह बेइज्जत होना पड़ता है। शशि थरूर को वो करके भेजते हैं, शशि थरूर गाना सुनाता रह जाता है और भारत की बेइज्जती कराता है। तो ये 33 दल जो गए वो सिर्फ स्वांतः सुखाए का काम करके आए, वहां एंजॉय करके आए, भारत को कुछ नहीं दिया। भारत को सिर्फ अपमान हासिल हुआ।
तो यह समझ लीजिए, यह सत्य है। जय